हम चाहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेरा और आपका ख्वाहिश चाहता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि आपके अपने दरमियान से लीडर उठे, आपके अपने दरमियान से नुमाइंदे उठे, ऐसे नुमाइंदे उठे जो रावेर नगर पालिका में जाकर रावेर के विकास की बात करें। अरे हमने तो कई मर्तबा कहा कि आओ साथ चलते हैं, हमने बिहार में साथ चलने के लिए आपको ऑफर किया, लेकिन देखा क्या हाल हुआ। जब हमको साथ नहीं लेते हैं तो जलालत और जलील होना आपके मुकद्दर में था, इसलिए बिहार में कांग्रेस बिहारी और तेजस्वी यादव बिहारा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जमात है कि जिसने आपके अंदर ये एहसास पैदा कर दिया, ये सोच पैदा कर दी कि अब झंडा भी हमारा होगा, डंडा भी हमारा होगा और रावेर शहर में क़यादत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह। अगर आप अपना वोट 1000 वोट में 1000 रुपए में बेचते हैं मेरे भाइयों, अगर मैं उसको 5 साल में तकसीम करूं तो आप रोजाना अपने आप को 1 रुपए से कम में बेचते हैं, जो आज चलता हुआ फकीर भी नहीं लेता है। इसलिए खुदा के लिए अपने वोट को मत बेचिए। हमने हमेशा कहा कि हम साथ चलना चाहते हैं, हम रावेर की तरक्की चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, लेकिन यकीन जानिए उन संघियों का ये साजिश है, उन संघियों की ये प्लानिंग है कि वो कभी भी आपके दरमियान आपकी अपनी जमात को मजबूत होना नहीं देखना चाहते। वो कभी भी नहीं चाहते कि आपके दरमियान से मजबूत आवाज उठे जो उनके दरमियान बैठकर आपके इलाकों के विकास की बात करे। देश में मौजूद रावेर तालुके के सदर जनाब नजीर साहब, बुरहानपुर से तशरीफ लाए इमरान साहब, मेरे औरंगाबाद के साथी इरशाद लीडर अब्दुल रहमान साहब, और आपके अपने साथी, आपके अपने दरमियान का एक नौजवान, रावेर की पूरी टीम, वसीम अहमद साहब, उनकी अहलिया आपके दरमियान इलेक्शन में उतरी है। हमारे और एक साथी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि तमाम लोगों के नाम नहीं ले सकूँगा। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, हम तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर से आपके दरमियान आपके अपने कायद शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब का पैगाम लेकर आए हैं कि इस मरतबा इंशाअल्लाह 2 दिसंबर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे चारों उम्मीदवार और नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार हमारी बहन नाजिया बी की मशीनों के ऊपर पतंग आप लोग इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि 4 दिसंबर को आसमान में सिर्फ पतंग 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 ही नजर आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ जितने नौजवान और बुजुर्ग हैं, हमने आपके शहर से चुनाव लड़ने से पहले आपके शहर के बड़े जिम्मेदार, इज्जतदार मुस्लिम रहनुमाओं को यह ऑफर किया कि आप कई सालों तक दूसरी जमातों के साथ चलते रहे, दूसरी जमातों के साथ हम यहाँ मिलाते रहे, एक मर्तबा आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम थामे, हमारी ये पूरी टीम आपके पीछे चलने के लिए मौजूद है, बशर्ते कि आप आगे आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम थामे। लेकिन बदकिस्मती से ये हिम्मत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ चलने की आपके अपने शहर के बड़े लोगों ने नहीं की, और मेरे भाई इदरीस ने ये हिम्मत कर डाली कि अपनी बेगम नाजिया बी को, जो हमारी बहन है, उसको आपके दरमियान आपकी खिदमत के लिए उतार दिया। नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक बात याद रखिए कि अगर इस मुल्क में, इस शहर के अंदर आपको बाविकार तरीके से जिंदगी गुजारनी है, आपको आने वाले दिनों के अंदर अपनी नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल को बनाना है, तो आपको अपनी पॉलिटिकल क़यादत को, पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम अपनी बात मनवा सकते हैं। रावेर शहर में कई सालों तक आपकी कमान कांग्रेस और एनसीपी के हमारे कुछ जिम्मेदारों के हाथ में रही है, जिनकी हम आज भी इज्जत करते हैं और कल भी रहेंगे। वसीम साहब और मेरे तमाम पार्टी के नगर सेवक, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि हमें रावेर शहर के बड़ों को हमेशा इज्जत देनी है, एहतराम करना है। आप कल चाहे किसी मकाम पर खड़े रहे, लेकिन हमारी शहर की पॉलिटिकल क़यादत को, हमारे मुस्लिम जिम्मेदारों की क़यादत आपको करना है, उनकी इज्जत आपको करना है। इस लिहाज से आप लोग अपने जहनों से एक बात निकाल दो कि हमने वसीम अहमद साहब को इसलिए और चारों कॉर्पोरेटरों को इसलिए जिम्मेदारी दी और आखिर में जिम्मेदारी दी जब कोई यहाँ पर नहीं आया।
इस लिहाज से अब आपके दिलों से ये बात खत्म हो जानी चाहिए, आपकी सोच से ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि कोई बड़ा आगे क्यों नहीं आया। हम चाहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेरा और आपका क़ायद चाहता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि आपके अपने दरमियान से लीडर उठे, आपके अपने दरमियान से नुमाइंदे उठे, ऐसे नुमाइंदे उठे जो रावेर नगर पालिका में जाकर रावेर के विकास की बात करे, रावेर नगर पालिका में जाकर आपके अपने इलाकों के विकास के लिए फंड्स को मंजूर करवाए, आपकी बहती नालियों को साफ करवाए, आपके इलाके की सड़कें बेहतर बनाए, आपके इलाके के स्कूल अच्छे बनवाए, आपके इलाके के अस्पताल अच्छे बनाए। लेकिन अभी तक होता क्या आया है रावेर के अंदर? आप में से शायद ही कोई हिम्मत कर पाता होगा कि जिनको आपने साल से रावेर की कमान संभाली थी, आप में से कोई हिम्मत करके उनसे नहीं पूछा कि आखिर हमारे इलाकों के विकास के काम क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि ये जो उम्मीदवार हमने अपने आप के दरमियान उतारे हैं, आप इनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, आप इन्हें इस रास्ते से चलते हुए रोक कर बात कर सकते हैं कि बताओ, हमने आपको रावेर नगर पालिका पहुंचाया था तो फिर हमारे इस इलाके के काम क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हमेशा ये स्टैंप लगाते रहे ये लोग कि ये बीजेपी की बी टीम है। अरे हमने तो कई मर्तबा कहा कि आओ साथ चलते हैं, हमने बिहार में साथ चलने के लिए आपको ऑफर किया, लेकिन देखा क्या हाल हुआ। जब हमको साथ नहीं लेते हैं तो जलालत और जलील होना आपके मुकद्दर में था, इसलिए बिहार में कांग्रेस बिहारी और तेजस्वी यादव बिहारा। हमने हमेशा कहा कि हम साथ चलना चाहते हैं, हम रावेर की तरक्की चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं। लेकिन यकीन जानिए उन संघियों का ये साजिश है, उन संघियों की ये प्लानिंग है कि वो कभी भी आपके दरमियान आपकी अपनी जमात को मजबूत होना नहीं देखना चाहते। वो कभी भी नहीं चाहते कि आपके दरमियान से मजबूत आवाज उठे जो उनके दरमियान बैठकर आपके इलाकों के विकास की बात करे, आपके इलाकों के अस्पतालों की बात करे। वो चाहते हैं कि आप हमेशा सियासी तौर पर गुलाम बने रहे, आप दरी बिछाते रहे, आप चटाइयां उठाते रहे और वोट वो आपसे बटोरते रहे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जमात है कि जिसने आपके अंदर ये एहसास पैदा कर दिया, ये सोच पैदा कर दी कि अब झंडा भी हमारा होगा, डंडा भी हमारा होगा और रावेर शहर में क़यादत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह। होगी नहीं होगी? जितने नौजवान यहां खड़े हैं, बखुदा मैं आपको कह रहा हूं, मेरा ईमान सियासत से बढ़कर नहीं है। हमने इस शहर की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत पहले आपके बड़ों के हाथों में देने की कोशिश की। जब किसने हिम्मत नहीं की, हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो, उसके बाद हमने वसीम अहमद, नजीर साहब और हमारे चारों कॉर्पोरेटरों के हाथ में दी। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात याद रखो कि जब तक आप मुत्तहद नहीं होगे, जब तक आपको इस शहर के अंदर कोई बाकायदा तरीके से जिंदगी गुजारने नहीं देगा। अगर आप मुत्तहद होगे, आप इत्तेहाद के साथ वोट करोगे तो इंशाअल्लाह आज किसी और का है, कल इंशाअल्लाह आपका और आपकी आने वाली नस्लों का होगा इंशाअल्लाह। बहुत मुत्तहद होकर वोटिंग करने की जरूरत है। और ये बीजेपी और ये जो एनसीपी और कांग्रेस के लोग ये मुसलमानों के वोटों को जर खरीद गुलाम समझते हैं, जो ये समझते हैं कि रातों रात आपके वोटों को खरीद लेंगे, तो याद रखिए अपने वोट को बिकने मत दीजिए। 2 दिसंबर से पहले ये आपके दरमियान आएंगे, आपको वरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे और आपके वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपना वोट 1000 वोट में 1000 रुपए में बेचते हैं मेरे भाइयों, अगर मैं उसको 5 साल में तकसीम करूं तो आप रोजाना अपने आप को 1 रुपए से कम में बेचते हैं, जो आज चलता हुआ फकीर भी नहीं लेता है। इसलिए खुदा के लिए अपने वोट को मत बेचिए, मुत्तहद होकर वोटिंग कीजिए और ये बता दीजिए 2 दिसंबर के दिन कि हम जब मुत्तहद होते हैं तो दरिया में हम घोड़े दौड़ा देते हैं। हम वो कौम है कि जब मुत्तहद होती है तो औरंगाबाद से 30 साल पुराने शिवसेना के राज को खत्म करती है। ये वो कौम है जब मुत्तहद होती है तो औरंगाबाद से शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील को मुंबई पहुंचा देती है, दिल्ली पहुंचा देती है। तो फिर रावेर की कौम क्या वो कौम नहीं है जो अपने नुमाइंदों को चुनेगी और नगर पालिका तक पहुंचाएगी? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग पहुंचाएंगे भाई?
आपकी जिम्मेदारी है कि आप 2 दिसंबर के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें। अगर आप वोट करेंगे तो जमहूरियत में याद रखो सरों की तादाद गिनी जाती है। जमहूरियत के अंदर आपके एक एक वोट की अहमियत होती है। आप जितनी बड़ी तादाद में वोट करेंगे, आपके मुखालिफिन में यह मैसेज जाएगा कि रावेर का नौजवानों को अब खरीदने की किसी की औकात नहीं है। ये कुत्ते के बच्चे नहीं है जो बाजारों में मिलते हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर है जिनकी कीमतें नहीं लगाई जा सकती। ये बेशकीमत नौजवान है, ये बिकने वाले नौजवान नहीं है, ये अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं। कितने लोग हैं इसमें से हाथ उठाकर बताइए कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं? क्या आप तमाम के तमाम लोग हैदराबाद जाकर वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जब आप हैदराबाद जाकर वोट नहीं दे सकते तो क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन सिपाहियों को वोट दे नहीं सकते? दे सकते हैं ना? इसका मतलब यह हुआ कि आपका वोट इनको नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जा रहा है। इनको आप मजबूत करेंगे, इसका मतलब उस आवाज को मजबूत करेंगे जो पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर आपके लिए लड़ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक हर गली घूमता है, हर शहर हर मोहल्ला घूमता है ताकि तुम्हारी आने वाली ये नस्लें सर उठाकर जीने के काबिल बन सके। वरना उसे क्या पड़ी, वो चाह तो उसके पास अल्लाह ने इतना नवाजा कि 7 नस्लें उसकी बैठ के खा सकती है, लेकिन वो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जितना दूसरे धर्म के लोग, जितना दूसरे मजहब के लोग सर उठाकर जीते हैं, वो चाहता है कि आप भी उसी तरह सर उठाकर जिए। वही नीयत है, वही इंटेंशन है और वही सोच है। हम आपके दरमियान यहां पर इसलिए आए हैं कि हमारे पास औरंगाबाद में भी 10 साल पहले यही कुछ मंजर था कि लोग बोलते थे कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेंगे, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे औरंगाबाद के नौजवानों पर, माओं पर, बहनों पर कि जिन्होंने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी और गिड़गिड़ाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास दुआएं की और जब मुत्तहद होकर वोट के लिए निकले तो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील के कदम चूम रही थी। अब यही तारीख, यही इतिहास अगर आप चाहते हैं कि रावेर में बने, अगर आप चाहते हैं कि रावेर का विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके दरमियान से मजबूत बेबाक लीडर पैदा हो, तो आपको इन नुमाइंदों को चुनकर नगर पालिका भेजना होगा। हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि अगर आप इनको नगर पालिका पहुंचाते हैं तो हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई इनसे हिसाब किताब लेने के लिए औरंगाबाद से यहां आता रहेगा। वो इनसे पूछेगा कि बताओ, ये जो अवाम ने आपको इतने हजारों की तादाद में वोट किया था, आपने इनके लिए क्या काम किए? आज रावेर के आपके अपने इलाकों के कई स्कूल ऐसे हैं जो खंडर बन चुके हैं। अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। तो मेरे भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि वो जो सैकड़ों करोड़ों रुपए आपके अपने रावेर के विकास के लिए यहाँ पर आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? या आसमान निकल जाता है, या जमीन खा जाती है? हमारे इलाकों के फंड्स कहाँ जाते हैं? ये कौन है पूछने वाला उनसे? आपने इससे पहले आपके अपने बाप दादा ने कई सालों तक दूसरी पार्टियों पे मोहर लगाना भी चाहिए था, इसलिए कि तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में एक ऑप्शन मौजूद है। उसे वोट देकर आप नगर पालिका पहुंचाइए। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, जो कुछ लीडर थे उन्होंने पार्टी के अंदर रावेर के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के बजाय, अपने समाज को रिप्रेजेंट करने की बजाय अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने ही सब कुछ काम करवा के लिए, और आपके इलाके जू के तू पड़े रहे। आज हम बहुत साफ नीयत के साथ आपके दरमियान आए हैं और इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी दे दूं कि आइंदा 2 से 3 दिनों के अंदर आपका और मेरा कायद शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील रावेर तशरीफ ला रहा है इंशाअल्लाह। आपने हाथ उठाकर वादा किया
क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं? आप घंटों उनकी रील्स देखते हैं। अगर यकीन जानिए, अगर उस शख्स को आप ताकत पहुंचाना चाहते हैं, उसका सर आज आप ऊंचा रखना चाहते हैं, उससे आप शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते, तो ये मत समझिए कि आप वसीम साहब की अहलिया को, आप इमरान भाई को और हमारे दूसरे नगर सेवकों को वोट कर रहे हैं। आप ये समझकर 2 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन जाइए कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो ये है आपकी हकीकी मोहब्बत। एक बात आप याद रखिए, इलेक्शन से पहले आपके दरमियान कुछ लोग आपके वोट खरीदने आएंगे। आपके इलाकों में कुछ लोगों को भेजेंगे, आपको कहेंगे कि हमने तो फलाने को मैनेज कर लिया, हमने फलाने को खरीद लिया, हमने फलाने एरिया के वोट खरीद लिए। अरे बेवकूफो जलीलो, खरीदे कुत्ते जाते हैं, रावेर के मुस्लिम मिल्लत के नौजवान नहीं खरीदे जाएंगे। ये शेर है, शेर। इंशाअल्लाह आप मुझसे वादा कीजिए कि आप बड़ी तादाद में 2 दिसंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन 4 उम्मीदवार और एक नगर अध्यक्ष को चुनकर भेजेंगे। इसलिए चुनकर भेजेंगे कि हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि रावेर का विकास हो। और आने वाले दिनों के अंदर, बहुत जल्द दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, हम चाहते हैं कि रावेर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आइंदा यहाँ का एमएलए हमारी अपनी कौम से, हमारे अपने समाज से हो। उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रावेर में नगर पालिका पर अपना कब्जा जमाएं। जब आप रावेर नगर पालिका में अपनी मेजोरिटी साबित करेंगे, तब कहीं जाकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपके ऊपर गौर करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह मुंबई महाराष्ट्र असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार कोई अब्दुल ही बैठेगा, ना कि कोई चौधरी बैठेगा, ना कोई और बैठेगा। सिर्फ और सिर्फ बैठेगा तो इंशाअल्लाह अब्दुल पठान खान सैयद, इनमें से कोई बैठेगा। मेरे नौजवानों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके दरमियान न सिर्फ इम्तियाज जलील साहब, बल्कि हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि रावेर की सरजमीन पर मेरे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद तशरीफ लाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों के हक में वोट करवाएं। कितना वक्त बचाओ? एक बात याद रखिए कि अगर आप 2 दिसंबर के दिन वोट करवाना चाहते हैं, तो हर शख्स को सबसे पहले खुद के घर की जिम्मेदारी लेना होगी। उसके बाद अपने आस पड़ोस की जिम्मेदारी लेना होगी। आस पड़ोस में पूछना होगा कि किसने वोट किया और किसने वोट नहीं किया। जिसने वोट नहीं किया, पोलिंग स्टेशन तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप याद रखिए, अगर आप 2 दिसंबर के दिन रावेर की तारीख की सबसे ज्यादा वोटिंग करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आने वाले दिनों में रावेर में एक मजबूत लीडरशिप खड़े रहेगी। वादा कीजिए, आप खड़े करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, अम्मी से क्या कहेंगे? पतंग को वोट दो। दादी से क्या कहेंगे? अम्मी से क्या बोलेंगे? बाजी से क्या बोलेंगे? तो यही कुछ बातें याद रखिए। और अब चंद नारों के साथ हम अपनी नशिस्त को यहाँ खत्म करते हैं। आइंदा महीने की 2 तारीख तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें अब्दुल रहमान आलम खान साहब है, इरशाद साहब है, इमरान साहब बुरहानपुर से आपके लिए तशरीफ लाए हैं। हम पूरी टीम और यहाँ की पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम, शरीफ साहब यहाँ मौजूद है। शरीफ साहब एक अहम जिम्मेदार है हमारी पार्टी के। हमारे ताल्लुकात सदर कहाँ है? नजीर भाई आ गया है। मेरे इस नौजवान के लिए जोरदार तालियों से इसका इस्तेमाल करें, इसलिए कि सारी दुनिया एक तरफ थी और नजीर ने कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन नहीं छोड़ा। एक अकेला ऐसा सभासद है चिनावल ग्राम सभा से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अकेला सभासद है। जोरदार तालियों से मेरे भाई का इस्तेमाल कीजिए। दूसरे हमारे साथी कहाँ है? शोएब भाई यहाँ मौजूद है। शोएब भाई पब्लिक में तो ऊपर आए। ये एक हमारा सिपाही
जो हमेशा पर्दे के पीछे रहने की कोशिश करता है, लेकिन आज इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े रहेगा। जोरदार तालियों से इस शेर का इस्तेमाल करें। ये हमसे लड़ता भी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये मोहब्बत करता है, इसलिए कि हम मजलिसी भाई है कि नहीं शोएब भाई? ये शोएब के लिए जोरदार तालियों का इस्तेमाल करें। ये पूरा इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रावेर की एक नई तारीख लिखेगा। एक बात याद रखना वसीम साहब और चारों नगर सेवक, आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आप अपने आप को इन हमारे नौजवानों का, हमारी मिल्लत का हमेशा अपने आप को खादिम समझना, और रावेर के जितने मुस्लिम बड़े लीडर है उनकी इज्जत व इकराम करना आपकी जिम्मेदारी होगी। वसीम साहब, आप कोई भी काम मशवरे से करेंगे, आप अपने ताल्लुकात सदर और अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर इंशाल्लाह कोई भी फैसले लेंगे। तो मेरे साथ जोरदार नारे इस कदर लगाए कि मुखालिफिन के